एचआर एसोसिएट की जॉब्स निकल रही हैं या कह सकते हैं एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब्स निकल रही हैं। समझ नहीं आ रहा इनमें अप्लाई करें ना करें। अब तक तो हम सुनते थे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर रिक्रूटर, एचआर जनरलिस्ट या फिर एचआर इंटर्न या एचआर ट्रेनी। अब ये एचआर एसोसिएट या फिर एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब्स क्या हैं, क्या प्रोफाइल है, अप्लाई करें या नहीं करें। अगर यही सोच रहे हैं तो आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जो कि है एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब्स पे या फिर कह सकते हैं एचआर एसोसिएट की जॉब्स पे। यस, ये न्यू प्रोफाइल कहाँ से आ गया। अब तक तो हम और प्रोफाइल्स के बारे में सुनते थे और हम सोचते थे बस रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग के आगे पीछे ही हमारा एचआर घूमता है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे सेशंस हैं जो बताते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एचआर की अलग अलग तरीके से क्या क्या हो सकती है। तो वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि खाली रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग ही नहीं है एचआर का काम, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे और सारी चीजें क्लियर कर लेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और बेसिकली क्या स्किल्स जब हम काम करेंगे वहां पे तो कैसे कर पाएंगे, वो स्किल्स हमारे अंदर हैं या नहीं है। ये डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब्स पे अप्लाई कर देते हैं और वहां जॉब्स भी लग जाती हैं, लेकिन वहां डिफिकल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है उस जॉब को करने के लिए। तो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे। चलते हैं सेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप तक आते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं उस पर एक जरूर सेशन बनाऊंगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एचआर एसोसिएट का काम क्या है। एचआर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएट या फिर एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर की जो ये जॉब्स हैं ये क्या हैं। देखिए बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, जैसे अमेजॉन कंपनी है उसमें निकल रही हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे ये जॉब्स निकल रही हैं। लेकिन इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अब आप समझिए, एक हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उसका अटेंडेंस मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली उसकी सैलरी बननी है तो उसकी लीव्स और अटेंडेंस का रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, एक फंक्शन हमने देखा था अपने एचआर में और वो है एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। बहुत सारी क्वेरीज आएंगी ही आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए या फिर हमारा एम्प्लॉय बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए। तो वो एम्प्लॉय की जो क्वेरीज हैं वो किससे बात करेगा, किससे सॉर्ट आउट करवाएगा, यही काम आ जाता है हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर का, एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर का। उसकी जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू लीव्स, रिलेटेड टू कोई भी डिसेबिलिटी, रिलेटेड टू एकोमोडेशन, इस तरीके की या फिर और भी किसी तरीके की क्वेरीज हो सकती हैं जो स्पेसिफिकली आपके प्रोफाइल के लिए मेंशन हो, वो सारी क्वेरीज आपको सॉर्ट आउट करनी होंगी। अब आप कहेंगे कि ये तो एक कस्टमर केयर टाइप प्रोफाइल हो गया, तो हाँ आप इसको लिंक कर सकते हैं इससे कि अगर आप में वो स्किल्स होंगी तो आप इस प्रोफाइल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। बिकॉज आपको क्या करना है, आपको फोन के थ्रू उनकी क्वेरीज सुननी है। एम्प्लॉयज की जो भी क्वेरीज आ रही हैं लीव से रिलेटेड, उनके एकोमोडेशन से रिलेटेड, उनकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड या फिर और भी किसी वजह से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज आपके पास फॉरवर्ड होंगी। आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे एंड इट कुड बी थ्रू एनी मोड, खाली फोन कॉल्स ही नहीं, हो सकते हैं और भी कुछ सोर्सेज जिनके थ्रू आपको उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनकी क्वेरीज सुन के उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ समझ लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसी स्किल्स जो कि बहुत रिक्वायर्ड हैं। क्वालिफिकेशन में जिस भी आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो हो सकता है कि वहां पे ग्रेजुएट हो सकता है वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट हो। राइट, सो एमबीए भी आपसे मांग सकते हैं कि आप एमबीए एचआर में हो, जिससे कि एचआर की टर्म्स और एचआर की चीजें आप बहुत आसानी से समझ लें। अदरवाइज हो सकता है ग्रेजुएशन भी एप्लीकेबल हो जाए। राइट, उसके बाद एक्सपीरियंस ना हो। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी कस्टमर केयर प्रोफाइल में है तो वंडर्स है, आप बहुत अच्छे से ये प्रोफाइल जस्टिफाई कर पाएंगे। बिकॉज उस केस में आपकी जो कैपेबिलिटीज होंगी, आपकी जो टेंडेंसी होगी किसी की क्वेरीज को
सुनने की और रिजॉल्व करने की वो बहुत अच्छी होगी। ओके, सो अगर आपका किसी भी कस्टमर केयर में प्रोफाइल है पहले से, तो आपको बहुत अच्छे से ये जॉब मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपका एचआर में भी एक्सपीरियंस है, स्पेशली जर्नलिस्ट या एग्जीक्यूटिव में, तो वहां भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है जॉब्स। इनफैक्ट अगर आप रिक्रूटर भी हैं या और भी किसी प्रोफाइल पे रहे हैं एचआर में ही, तो भी ये आपको जॉब्स मिल सकती हैं बहुत आसानी से। अदरवाइज जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए, हो सकता है वहां पे 0 भी एक्सपीरियंस पेंशन हो, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो भी आपको ये जॉब मिल सकती है। यस, अब हम हर बार डिस्कस करते रहते हैं भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो यस देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। अगर आपसे जो एम्प्लॉय बात कर रहा है वो किसी दूसरे रीजन का है, तो वो आपसे एक कॉमन लैंग्वेज में बात करेगा, और वो किस में बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो वहां हो जाएगी गड़बड़। या फिर आप किसी तरीके से इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न करके बस आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन वहां पर दिक्कत आएगी ऑन जॉब जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, आप बात करेंगे। ओके, सो ये आपको इम्प्रूव करना होगा। वैसे मैं बहुत सारे सेशंस बना रही हूँ ऑफिशियल कन्वर्सेशंस पे, इंग्लिश पे, और बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस पे, उनको देखते जाइए और कमेंट करते जाइए। वो बहुत इजी है, उनको अगर आप अपने अंदर उतारेंगे, मतलब आप डेली उन्हें सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में डिफरेंस आएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश के सेशंस में, बहुत कीन हूँ स्टार्ट करने के लिए कि मैं बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करूं जो हमारी यूज होती है डेली लाइफ में। ऐसे ही नहीं कि बस खाली ये समझा दिया कि हाँ भाई ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये परफेक्ट टेंस होता है। डेली में जो आप यूज करते हैं ऑफिस में, वो मैं ग्रामर के सेशंस स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर आप विलिंग हैं तो प्लीज जरूर मुझे बताएं। और जो सेशंस चल रहे हैं ऑफिशियल कन्वर्सेशंस के, मेरे सेशंस आ रहे हैं, उनको प्लीज चेक करते रहें, उन्हें देखते रहें, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, बहुत हेल्पफुल है वो सेशंस, क्योंकि बेसिक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहती हूँ। ओके, चलिए, सो अब हमने बात कर ली एक्सपीरियंस की और क्वालिफिकेशन की। नाउ स्किल्स की बात कर लेते हैं। स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे एक्सीलेंट से लेके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करेगा। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है अटेंशन टू डिटेलिंग, जिसको मैंने कई बार अपने एचआर के स्किल्स के सेशंस में बताया है कि अटेंशन टू डिटेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप डिटेल्स तक जा सकें। यस, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय की क्वेरी सुनी और बस हाँ ठीक है रिवाइज कर देंगे, जवाब दे देंगे। बहुत बार ऐसी क्वेरीज हो सकती हैं जो कि बहुत माइन्यूट है और आपको सॉल्व करनी है, तो आपकी अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि नहीं, मुझे उसकी डिटेल तक पहुंचना और उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। यस, मैंने कितनी बार डिस्कस किया अपने एचआर स्किल्स में कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स मतलब किसी की बात सुनकर, उसकी कंफ्लिक्ट सुनकर उसको रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी होनी जरूरी है। और ऐसी और बहुत सारी बेसिक स्किल्स हैं जो कि आपको चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, आप एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से बात करें उनसे, एम्प्लॉइज से। वो आपके एम्प्लॉइज ही हैं, वो आपके कलीग्स ही हैं। ओके, आप अगर एक ऐसे सेंटर पे बैठे हैं जहां आप उनकी क्वेरीज डील कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप उनसे कहीं ऊपर हैं या कुछ है। आप उनकी क्वेरीज डील कर रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉय हैं, वो आपके कलीग्स हैं, आपको बहुत अच्छे से उन्हें डील करना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो इन्हीं चीजों में फंसे रहें। वो फिर अपना काम कैसे करेंगे जब आप कंपनी की यही चीजें नहीं सेटिस्फाई होंगी। जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा अपनी लीव रिलेटेड, अपनी अकोमोडेशन, उनसे जो फैसिलिटीज मिली हैं उससे रिलेटेड वो क्वेरी कर रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रही, तो कैसे फिर वो अपना काम करेगा, राइट। सो ये है जो मैंने आपको स्किल्स बता दी। और भी आप स्किल्स चेक कर सकते हैं जो नॉर्मल एचआर के लिए चाहिए होती है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन ये 3 चीजें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई, कम्युनिकेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेलिंग और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तो ऐसी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। और चौथी आप कह सकते हैं आईटी स्किल्स, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आईटी एंड टेक स्किल्स ये बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर के थ्रू जल्दी जल्दी चीजों को देखना करना। जब एम्प्लॉय आपसे बात कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड वहीं के वहीं आपको देखना होगा। अगर उस समय आप ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे माउस हिला रहे हैं तो काम नहीं होगा। ओके ओके, सो मेरी तरफ से ये डन है। और आप इसमें कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो प्लीज जरूर ड्रॉप करें। मैंने ये जनरल बताया है कि जो ये एचआर एसोसिएट या एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब्स है, इसमें आपको क्या काम करना होगा और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैंने सब कुछ इसी में कवर कर दिया है। ओके,
सो अप्लाई करते रहें, पूछते रहें मुझसे भी क्वेश्चंस, और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मैं भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। हमेशा की तरह मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहें, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका रिप्लाई करना। जो सेशंस देखना चाहते हैं उनके बारे में भी जरूर बताएं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा, सारी वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।